So in this video we are going to do class 6 chapter 2 components of food part 6, and this will be our last part, and then we will go through our next chapter. So now let's see the last topic. Okay, so it is deficiency diseases. Okay, so let me tell you what is it. If a person is getting enough food to eat but a certain nutrient is absent in his or her diet for a long time, then it could lead to deficiency of that certain nutrient. So let me explain you this long sentence. So इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई पर्सन है, he or she is getting enough food to eat, मतलब उसको इतना खाना मिल रहा है, sufficient खाना मिल रहा है to fulfill his diet, okay? लेकिन उस डाइट में एक certain nutrient like carbohydrate absent है, ओके? सो क्या होगा, लंबे समय तक उस डाइट में जो है, जो खाना वो खा रहा है, इन दैट डाइट कार्बोहाइड्रेट इज एब्सेंट. सो व्हाट विल हैपन, कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जो है कमी होने लगेगी, बिकॉज ही और शी इज नॉट ईटिंग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड. ओके, सो व्हाट विल हैपन, द डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल टेक प्लेस इन हिज और हर बॉडी. ठीक है, तो डिफिशियंसी यानी उस मतलब वो घटने लगेगा, उसकी बॉडी में उसकी जरूरत होगी लेकिन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट रहेगा ही नहीं. ठीक है, तो डिफिशियंसी डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो हमारे बॉडी में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लंबे समय तक अगर नहीं रहे बॉडी में और उनकी लैक हो, देन इट कुड लीड टू डिफिशियंसी डिजीज. मतलब किसी भी जो न्यूट्रिएंट होगी उसकी डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाएगी, है ना, और उसके कारण हमें डिजीजेस हो सकती है. सो दिस इज नोन एज डिफिशियंसी डिजीजेस. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज malnutrition. Okay, it is our next term, that is malnutrition. So I will tell you what is it. Intake of unbalanced diet can lead to malnutrition. मतलब क्या हुआ, अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो लेकिन उसमें क्या है, आप कभी ज्यादा ले रहे हो, कभी कम ले रहे हो. जैसे कि malnutrition दो तरीके से होता है, या तो अंडर नरिशमेंट या तो ओवर नरिशमेंट. अंडर नरिशमेंट क्या हो गया, कुछ मतलब विटामिन का लैक होना, मतलब कम चीज आप डाइट में ले रहे हो. ठीक है, जैसे जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है, सो वो क्या कर पाते हैं, वो ज्यादा जो चीजें हैं वो नहीं बाई कर पाते, इसलिए उनकी डाइट जो है ऑलवेज इनसफिशिएंट रह जाती है ना. तो वो क्या हो जाता है, वो जाता है अंडर नरिशमेंट, जहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाने में एब्सेंट हो. और ओवर नरिशमेंट, कुछ ज्यादा ही चीजें ले लेना. बैलेंस डाइट में व्हाट वी नीड ऑल न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस्ड अमाउंट. ओके, लेकिन अगर हम कम लेंगे देन ऑल्सो इट कैन बी अ प्रॉब्लम. और अगर हम हद से ज्यादा ही ले ले किसी न्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट मान लो, फैट्स हमने थोड़ा सा लिया, कार्बोहाइड्रेट एक ही बार में ज्यादा ले लिया, सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे. वी हैव टू टेक ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस्ड अमाउंट. सो ना तो अंडर नरिशमेंट होनी चाहिए, ना तो ओवर नरिशमेंट होनी चाहिए. इट शुड बी इन अ बैलेंस. ओके, सो दिस इज malnutrition. ओके, सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन. आई विल erase all this. If you want to take a screenshot, you can take. Let me count till 5. 5, 4, 3, 2 and 1. I hope you have taken. So let's move through the next topic. So now we will deal with deficiency of carbohydrates and protein. So let's see what will happen if there is deficiency of carbohydrates and protein in our diet. Okay, so first let's see carbohydrate. So if there is deficiency of carbohydrate, then it could lead to weakness. Okay, you will feel very weak. Then it could lead to inactiveness, यानी आपको कोई काम करने का मन नहीं रहेगा. You will feel inactive. Okay, and less of stamina. अगर आपको कोई भागने को बोलेगा तो आप जल्दी ही टायर्ड हो जाओगे. You will feel tired very easily. ठीक है, तो आपका जो स्टेमिना धीरे धीरे कम होने लगेगा. लेस ऑफ स्टेमिना. ठीक है, लॉस ऑफ स्टेमिना. एंड अगर प्रोटीन्स की कमी है then it could lead to a disease which is known as kwashiorkor. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी हार्ड है. it is kwashiorkor. ठीक है, and if there is deficiency of carbohydrate and protein both, ठीक है, carbohydrate plus protein, then it could lead to marasmus, a disease known as marasmus. तो अभी हम marasmus और kwashiorkor ये दोनों disease के बारे में we will study in detail now. Okay, so if you want to take a screenshot, you can take. Let me count till 5. 5, 4, 3, 2, 1. I hope you have taken. So now let's see about these two diseases. Okay. So now we will deal with kwashiorkor and marasmus. Okay. So first let's see what are the symptoms of kwashiorkor. So first one is stunted growth, यानी जो growth होती है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावट होती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज swollen stomach and face, यानी जो आपका स्टमक होगा, फेस होगा, या बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होंगे वो फूल जाते हैं. ठीक है, swallow हो जाते हैं, फूल जाते हैं. नेक्स्ट वन इज thin legs. उसके बाद स्किन डिजीजेस, बहुत सारे स्किन डिजीजेस फेस करने पड़ते
सकते हैं। देन डायरिया हो सकता है, हेयर डिस्कलरेशन मतलब जो आपका हेयर का नेचुरल कलर है वो खो सकता है, ठीक है, बहुत ही डल हो जाएंगे आपके बाल। ओके, सो ये उन लोगों के लिए सिम्टम्स है जिनको क्वाशीऑर्कर हो जाता है, यानी जो डिफिशियंसी किसकी हो जाती है, प्रोटीन्स की। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज मेरास्मस। तो मेरास्मस कैसे होता है, डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, दोनों की डिफिशियंसीज है। ओके, सो लेट्स सी द सिम्टम्स। सो इट इज वीक एंड थिन बॉडी, जो बॉडी हो जाती है बहुत ही वीक हो जाती है, आपको बहुत ही वीकनेस होगी, एंड जो बॉडी हो जाती है बहुत ही पतली हो जाती है, ठीक है, थिन बॉडी होती है आपकी। देन विजिबल रिब्स, ठीक है, मतलब जो रिब्स होती हैं, हमारी रिब केज आपको पता ही होगा, तो जो रिब केज होती है वो विजिबल होती है इजिली, ठीक है। नेक्स्ट इज लूज स्किन, मतलब स्किन जो होती है बहुत ही लूज पड़ जाती है। एंड देन लास्ट वन इज ड्यू टू दिस द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड कैन स्टॉप, यानी स्टंटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ होती है उसमें बहुत ज्यादा रुकावट होती है और चाइल्ड की एक जगह पे आके ग्रोथ रुक भी सकती है, ठीक है। तो ये है क्वाशीऑर्कर एंड मेरास्मस के सिम्टम्स, ठीक है, और आप यहाँ स्क्रीन पे दोनों के फिर पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। ओके, सो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, आई विल काउंट टिल 5, 4, 3, 2, 1. I hope you have taken. So now let's move through the next part. So now we will deal with deficiency of vitamins. Okay, so you can see a table on your screen. So now let's start. So the first one will be vitamin A. Okay, so what is the deficiency disease caused by lack of vitamin A is night blindness. Okay, so what are the symptoms? Let's see. It is loss of vision, यानी जो है देखने में प्रॉब्लम होगी, इनएबिलिटी टू सी पुअर और डिम लाइट एट नाइट, मतलब रात में देखने में या जब लाइट बहुत कम हो तब देखने में बहुत दिक्कत होती है अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी हो। ओके, सो दैट इज नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 से होता है बेरी, सो इसका जो सिम्टम्स होते हैं दैट इज टायर्डनेस होगी बहुत ज़्यादा, मसल्स भी बहुत वीक पड़ने लगेंगे, डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके, देन विटामिन B2 से क्या होती हैं, स्किन डिजीजेस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्वेलिंग इन थ्रोट, मतलब जो आपका थ्रोट होता है या टंग होता है वो स्वेल करने लगेंगे, फूलने लगेंगे, एंड जो स्किन होगी या लिप्स होगी इट विल स्टार्ट गेट क्रैकिंग, मतलब वो थोड़े से फटने लगते हैं। देन विटामिन B3 से होता है पेलागेरा। ओके, सो पेलागेरा में क्या होता है, अफेक्ट्स द स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, तो इसमें हमारे स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है। विटामिन B12 में हमें अनीमिया होता है, ठीक है, अनीमिया हो सकता है, सो उसमें क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में बहुत ही कम बनते हैं और जिसके कारण हमारी स्किन जो बहुत ही पेल दिखती है, बहुत ही ज़्यादा लाइट दिखती है। लैक ऑफ एनर्जी, मतलब बॉडी में एनर्जी की बहुत ही कमी हो जाती है, और ब्रेथ मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब ब्रेथ जो है सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ हो सकती है आपको। ओके, देन विटामिन C, सो विटामिन C से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा, जो हमारी गम्स होती हैं, जो गम्स होती है वो फूलने लगती हैं, और गम्स जो होती है हमारी ब्लीड करने लगती है, मतलब उनमें से खून निकलने लगता है, और टीथ डीके भी हो सकते हैं, मतलब दांत जो है टूट सकते हैं, और बहुत वाउंड्स हो सकते हैं, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, ये सारे सिम्टम्स हैं विटामिन C के, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। देन नेक्स्ट इज विटामिन D, जिससे होता है हमें रिकेट्स। सो इसमें क्या होता है, वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, मतलब जो बोन्स और हमारे जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसके कारण स्टंटेड ग्रोथ होती है, मतलब ग्रोथ में बहुत रुकावट होता है। बो लेग्स हो जाते हैं, बो लेग्स यानी क्या होता है, मतलब कभी भी आप अपने नीज़ को, दोनों नीज़ को एक साथ टच नहीं कर पाओगे, अगर आप स्ट्रेट भी खड़े हो तो आपकी जो दोनों नीज़ होंगी यू विल नॉट बी एबल टू टच बोथ द नीज़, ठीक है। आप स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे होगे बो लेग्स कैसे दिखते हैं। पिजन चेस्ट, मतलब जो आपका चेस्ट होगा बहुत ही इरेगुलर शेप का होगा, उसका भी फोटो आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे। और एंड डिकेइंग टीथ, मतलब जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं, ठीक है, दांत जो टूटने लगते हैं। विटामिन के जो लास्ट है हमारा विटामिन, उससे होता है हेमोरेज, यानी डिफ़िकल्टी इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड को क्लॉट करने में बहुत ही दिक्कत होती है, ठीक है, और गम ब्लीडिंग, गम से खून निकल सकता है और छिल सकती है हमारी जो गम्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारे डिफिशियंसी डिजीज़ थे और इनके सिम्टम्स थे, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1, 2, 3, 4 एंड 5। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। सो अब हम देखते हैं मिनरल्स। ओके, so now we will deal with deficiency of minerals. Okay, so the first mineral is calcium. Okay, so in adults the deficiency of calcium leads to osteoporosis and in children it leads to rickets. ठीक है, so what are the symptom? It is weak and brittle bones,
यानी बोन्स हो जाते हैं बहुत ही वीक, एंड ब्रिसल मतलब बहुत ही ईजिली ब्रेकेबल बोन्स हो जाते हैं। टीथ जो है फॉल होने लगते हैं, गिरने लगते हैं टीथ। एक्सेसिव ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा टीथ ब्लीडिंग और गम ब्लीडिंग होती है। शॉर्ट एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, मतलब बोन्स जो है बहुत ही इरेगुलर शेप्स के हो जाते हैं। ओके, नाउ आयरन, तो आयरन की कमी से होता है अनीमिया। सो इन दिस फटीग, यानी बहुत ज़्यादा आपको जो है टायर्डनेस होगा, इनएक्टिवनेस होगा, पेल स्किन हो जाएगी, जो नील्स होंगे वाइट पड़ने लगेंगे। देन लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख बहुत कम लगेगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस से क्या डिफिशियंसी डिजीज होगा? चिल्ड्रन में रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट आर द सिम्टम? इट इज़ वीक बोन, बोन्स बहुत ही वीक हो जाती हैं। स्टंटेड ग्रोथ, यानी ग्रोथ में बहुत रुकावट होती है। टीथ डिफॉर्मिटीज़, यानी जो टीथ है उसका बहुत ही इरेगुलर सा शेप होने लगता है। ठीक है, बो लेग्स, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज बो लेग्स। पिजन चेस्ट, मतलब जो है बहुत ही इरेगुलर सा चेस्ट का साइज हो जाता है। ठीक है, एंड कर्व्ड स्पाइन, यानी जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है वो जो है कर्व होने लगती है। ठीक है, नेक्स्ट इज आयोडीन। सो आयोडीन से होता है ग्वाइटर। सो इसका जो सिम्टम्स होता है वो होता है इनलार्ज थायरॉइड ग्लैंड। तो मैंने आपको थायरॉइड ग्लैंड पढ़ाया था, ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो हमारे थ्रोट के नीचे होता है। ठीक है, तो वो जो है इनलार्ज होने लगता है, फूलने लगता है। ठीक है, जो फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है चिल्ड्रन में बहुत ही कम होती है। फिजिकली भी मेंटली भी चिल्ड्रन में जो ग्रोथ बहुत ही रुकने लगती है, रुकावट हो जाती है उसमें। और सोडियम और पोटेशियम की कमी से डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होती है? मस्कुलर वीकनेस और पैरालिसिस, मतलब जो मसल्स होते हैं पूरी तरह काम करना बंद कर देते हैं। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? मसल पेन होगी, वीकनेस होगा, वॉमिटिंग, डायरिया, और सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। सो दीज वेर सम डिफिशियंसी डिजीजेज एंड सिम्टम्स ऑफ मिनरल्स। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड. Then you can, if you want to take a screenshot, please take. I'll count till 5, 4, 3, 2 and 1. I hope you have taken. So now let's move through the last part. So now let's summarize what we have learned. So firstly we learned the 5 main components of food, that were carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. So we learned carbohydrate is energy giving food, fat is energy reservoir, proteins are body building food, and vitamins and minerals are protective food. Then we learned sufficient quantity of water and dietary fiber should be present in our diet. मतलब हमारी डाइट में sufficient quantity of water और dietary fibers यानी रफेज होने चाहिए. आवर डाइट शुड बी बैलेंस्ड, हमें एक बैलेंस डाइट का बैलेंस डाइट जो है फॉलो करनी चाहिए, और हमारे बैलेंस डाइट में हर एक कंपोनेंट जो है एक राइट अमाउंट में होना चाहिए. एंड आज जो हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? वी लर्नड अबाउट डिफिशियंसी डिजीजेज. तो किसी भी एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है हमारी डाइट में अगर एब्सेंट हो, देन इट कुड लीड टू डिफिशियंसी डिजीजेज. ठीक है, तो ये हमने पूरे चैप्टर में एक डिटेल्ड वे में ये सब कुछ हमने स्टडी किया है. ओके, सो आई होप पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ आया होगा. तो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है. ठीक है.